साथियों, आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें पर्यावरण सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। साथियों, बीते 6 साल में लगभग 36 करोड़, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स पूरे देश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं। और सुनने में तो ये बहुत सामान्य बात लगती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तौर पर जब कोई सुविधा हमको मिलती है, हम उसके आदी हो जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट की या उसके होने या न होने की हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। साथियों, ये छोटा सा दुधिया एलईडी बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरूरत अनुभव होती थी, लेकिन उस समय कीमत पहुंच से बाहर थी, बिकता भी नहीं था, लोग खरीदते भी नहीं थे, बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे। तो 6 साल में क्या हुआ? कौन सा बदलाव आया? एलईडी बल्ब की कीमत उस समय जो थी उससे आज 10 गुना घट गई है। यानी अगर उस समय 400 रुपया थी तो आज 40 रुपया हो गई। अगर 300 थी तो 30 रुपया हो गई। अनेक कंपनियों के बल्ब, इसके बीच में मैन्युफैक्चरर्स में स्पर्धा हो गई, बल्ब बाजार में आ गए, दाम घटते गए, और जो काम पहले 100-200 वाट के बल्ब करते थे, वो अब 9 या 10 वाट के बल्ब करने लगे हैं। उतना ही उजाला दे रहे हैं। घरों और गलियों में एलईडी लगाने भर से ही हर साल करीब 600 अरब यूनिट बिजली, 600 अरब यूनिट बिजली, इसकी खपत कम हो रही है, बिजली की बचत हो रही है, और लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है। इतना ही नहीं, हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बचत हमारे देश के, खास करके मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में बचते हैं। हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए। ये बचत छोटी नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में तो इसके कारण बहुत नई एक रोशनी पैदा हो जाती है। यानी एलईडी बल्ब से बिजली का बिल कम हुआ है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, एलईडी बल्ब से करीब 4.5 करोड़ टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाने से रुक रही है। यानी प्रदूषण कम हो रहा है। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता
सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है। सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारें पहुंच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुंच रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही लीजिए। लॉकडाउन के तुरंत बाद पहला कदम ये उठाया गया कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब साथियों तक मुफ्त खाना पहुंच सके, उनकी जेब में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए व्यवस्था रहे। और जब लॉकडाउन उठाया गया तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बरसात का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे यहां तो दिवाली और छठ पूजा तक अब तो त्योहार ही त्योहार चलते रहते हैं और सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के त्योहार रहते हैं। ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए। इसलिए इस योजना को जारी रखा गया। अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सूद भी ली गई है जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच होती थी। आज इस योजना से रेहड़ी, ठेला लगाने वाले लाखों साथियों को 10,000 रुपये तक के सस्ते ऋण बैंक से मिलने लगे हैं। हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी हमारे ये साथी अपने छोटे से कारोबार को बचा सके, चला सके। हमारे यहां इन सारी चीजों को कभी प्राथमिकता नहीं रहती थी, लेकिन एक संवेदनशील सरकार होने के कारण, देश की भावी पीढ़ी को समर्पित होने के कारण आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं। यानी एक तरफ छोटे, लघु, कुटीर उद्योगों और बड़ों उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उपयोगी कारोबारियों की भी चिंता की गई। भाइयों और बहनों, सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम करना है और हम सब करके रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। लक्ष्य ये है कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको भी तेजी से बढ़ाया जाए। और इसलिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे कुसुम योजना के तहत लगाए जा रहे पंपों में वो सोलार पंप बनाए जा रहे हैं। घरों में लगने वाले रूफटॉप पैनल में भारत में ही बने सोलार फोटोवोल्टेइक सेल्स और मॉड्यूल्स
इसको हमने जरूरी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाएं जो भी सोलर सेल या मॉड्यूल खरीदेगी वो मेक इन इंडिया ही हो, ये तय किया गया है। यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से, युवा साथियों से, स्टार्टअप से, एमएसएमई से यही आग्रह है कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, इस अवसर का फायदा उठाइए। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं।